आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के पवित्र वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें ताकि आज के पवित्र वचन को सुनकर उस पर चलने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है मेरे साथ रोमियो की पत्री निकालिए, उसका 12 अध्याय और उसकी 4 आयत। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक हिस्सा काम नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन बताता है कि जैसे हमारी देह तो एक ही है लेकिन इसमें बहुत से अंग हैं। परमेश्वर ने हमारी देह में बहुत से अंगों को रखा है और हर एक अंग का एक ही सा काम नहीं है। क्योंकि आंखें जो है वो देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, मुंह बोलता है और हमारे हाथ काम करते हैं, हमारे पाँव चलते हैं और हर एक अंग का अपना अपना काम है और वो एक ही देह में रहकर इन सब कार्यों को करते हैं और एक दूसरे की चिंता करते हैं, वो एक दूसरे की परवाह करते हैं। जब एक अंग दुख उठाता है तो बाकी सब अंग भी दुख उठाते हैं। वैसे ही उसकी आगे 5 आयत में लिखा है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं, वो एक दूसरे की चिंता करते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमें मसीह में भी, हम भी जैसे मसीह में बहुत से लोग हैं, बहुत से अंग हैं, लेकिन वो मसीह में एक देह होकर हमें रहना है, एक दूसरे की चिंता करनी है, एक दूसरे की परवाह करनी है। अगर मसीह के अंग में कोई दुख उठा रहा है तो हमें उसके साथ उसके दुख में शामिल होना है, उसकी परवाह करनी है, उसकी चिंता करनी है, क्योंकि हम मसीह के अंग हैं। हमने मसीह में रहकर एक दूसरे की चिंता करनी है, परवाह करनी है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें मसीह में इकट्ठा किया है और हम बहुत होते हुए भी हमने मसीह में एक देह बनकर रहना है, मसीह की देह बनकर रहना है। बेशक हमारे काम अलग अलग हों, लेकिन हमने एक दूसरे को दुखी नहीं करना, परेशान नहीं करना, बल्कि एक दूसरे की चिंता करनी है। अगर कोई दुखी होता है तो हमने उसके साथ उसके दुख में शामिल होना है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए, लेकिन हमने अलग अलग होने पर भी अलग अलग हमें काम जो मसीह के द्वारा हमें मिले हैं, हमें मसीह की सेवा मिली है, लेकिन हमने इन कामों को करते हुए हमने परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है। हमने मसीह की देह को उन्नत करना है, उसकी बढ़ोतरी करनी है, ना कि एक दूसरे से लड़ना भिड़ना है, बल्कि प्रेम से हमने मसीह की देह की उन्नति करनी है, प्रभु की सेवा करते हुए, मसीह की सेवा करते हुए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।